कहाँ तक हम लिए थे बताओ। लड़के ध्यान ना, बिना देखे हुए क्वेश्चन बोलना तुम। बताओ यहाँ पर बिना देखे हुए बोलेगी। इतिहास को कितने खंडों में विभक्त किया गया था? कौन कौन? नाम बताओ। प्राचीन इतिहास कितने खंडों में बांटा गया था? कौन कौन? वेद की संख्या कितनी है? कौन कौन? ऋग वेद में मंडलों की संख्या बताओ। ऋग वेद में सूत्रों की संख्या बताओ। 10 बताओ। ऋग वेद में कोई खास बात बताओ। उसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को देख कर बोलिए ना भाई। चारों ऋग वेद मतलब करते हैं। ऋग वेद बता। ऋग वेद के 10वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल में। तीसरे मंडल में क्या है? ठीक है, बताया जाए। गाना के सामवेद। गाना के लेखा जोखा बोले जाए कौन वेद में? सामवेद। इसमें कितना सूक्त है वो? 1800। किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? तो देखना तो उन्हें करते नहीं इस मतलब। ठीक है, बताओ। अथर्ववेद में ऋषि द्वारा रचित वेद की कुल संख्या कितना? 731 लगभग। और जो की संख्या कितना है? सॉरी, इसमें लगभग कितना पथ हुआ? 6000। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि में अथर्ववेद का महत्व इस बात पर है कि इसमें सामान्य मनुष्य कितना विचार विश्वास थे। अथर्ववेद में परीक्षा ये सब हो गया था। बता कहाँ से स्टार्ट होगा? ब्राह्मण में है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे नया वेद कौन है? नवीनतम वेद कौन है? अथर्ववेद। गुड। कहा जाता है अगर मंत्र के बात बोला जाए तो मंत्र कौन सा वेद में है? मंत्र अथर्ववेद में। तो यहाँ पर ध्यान दो, छोटा चीज पर वो ध्यान दो, फोकस करो। कहा जाता है इसमें क्वेश्चन में ध्यान दो, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिख रहा है? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। वेद ब्राह्मण ग्रंथ की और जैसे हम बात बोलते हैं वो है। यहाँ पर ऋग वेद ऐतरेय कोशे तकी है। यजुर्वेद में क्या है? तैतरेय और शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद में क्या है? पंचवीस है। अथर्ववेद में क्या है? गोपथ है। अगर तुम लोग को बेहतर से पढ़नी है तो इसके बारे में और डिटेल में तुम जाकर पढ़ना। किसमें लुसेंट छोड़ दो ना। ठीक है, 2 घंटा किताब उठा इंटर में किसके पास बुक होगा? हम बता, सोना का पास बुक होगा। 12th के बुक में चीज है जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद इस सब के बारे में डिटेल में पूरा क्वेश्चन, डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना तो इसके बारे में लेकर चल जाए 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना। ठीक है, तुमको लाइक पता होगा बिहार के बारे में, स्पेशलिस्ट बिहार के बारे में, तो 50,000 करीब फिर वैकेंसी निकलने वाली है। शायद तुम लोग को पता होगा 50,000। भले ही चुनाव की लहर हो, अलग की बात है। सब लगभग हर एक क्षेत्र में 50,000 वैकेंसी निकलने वाली है। अगर मान लिया जाए हम हो, तुम हो, हम यहाँ पर है, कौन नहीं चाहेगा सब नौकरी लेने के लिए? ठीक है, तो शुरुआती उसके बाद ये सब पता है सितंबर, सब केवल लास्ट में जमा दिसंबर जनवरी फरवरी नहीं भी भरोसा याद है। सितंबर में खत्म हुआ ये चुनाव। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सब 3 महीना पूरा प्रोग्रेस चलेगा। खतरनाक बिहार के एग्जाम, क्योंकि जैसे शपथ लेंगे वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम लोग को विद्यार्थी का मौका है, हम तैयार कर सकते हैं। 6 महीना के बिहार हम लोग कर चलते हैं 6 महीना से। तो 6 महीना में इस प्रकार हम क्या करेंगे? पूरा लुसेंट को खत्म करेंगे। अरे कंटिन्यू आ रही हो तो तुम लोग आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी हम यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो बनाएंगे इसके माध्यम से 3 महीना 6 महीना हम खत्म कर देंगे, रफ्तार में निकाल देंगे पूरा लुसेंट लिखे। याद करते चलना हुआ, जैसे भी याद है तो कल हम इसके बारे में पूछेंगे। वेद और ब्राह्मण संप्रदाय। ऋग वेद में क्या बोला था इसको? ब्राह्मण। यजुर्वेद में बोला जाए सामवेद में इसको, अथर्ववेद में इसको क्या बोलता है? गोपथ। चलो ठीक है, हम लोग लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ यहाँ पर ब्राह्मण, अर्णक तथा उपनिषद। क्या क्वेश्चन है बुआ? ब्राह्मण, अर्णक तथा उपनिषद। क्वेश्चन यहाँ पर है संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अर्णक तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे बुआ उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में
जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा इसमें, देखो सबको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता, जो बात है इसमें क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, बोला क्या इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज और सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी मिलती है। हम बोलेंगे इस सब में समाज और सांस्कृतिक जानकारी ब्राह्मण संप्रदाय, क्या बोलना हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या चीज की तुमको जानकारी मिलती है, अरण्यक में तुमको क्या चीज की जानकारी मिलेगा, तो वो ब्राह्मण संप्रदाय में ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद का जो स्थान है इसमें किस क्या चीज की मिलता है, उत्तर वैदिक काल में समाज और सांस्कृतिक विषय में तुमको जानकारी मिलती है। यही बोले इस सब को अगर बेहतर तरीका से पढ़नी है तुम लेकर चल जाओ कि इसमें 12th के बुक आता है, शायद 8 वाला जो पढ़ी होगी तुमको बढ़िया से पता होगा, 12th के बहुत बेहतर बुक है, उसमें सब कुछ दिया गया। क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य एवं पद्य लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रत्येक समाज के लिए प्रत्येक अलग अलग बातें लिखी गई है। देखो मक्खी कितना प्रॉब्लम कर रही है, आकर टच मार देती है। क्वेश्चन है प्रत्येक संहिता के लिए क्या करने के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिससे सारणी पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बुआ पॉइंट, ये सब क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग को बना क्वेश्चन नोट कर लेना, सभी चीजें पढ़ना। हाँ, समाज के प्रति जो या समाज संस्कृति जो होता है वह किस पे लेखा जोखा किस पे मिलता है, ब्राह्मण आर्य और उपनिषद। यह क्या चीज के बारे में बता रहा है, समाज और सांस्कृतिक बारे में तुमको बोला जाएगा। उस समय समाज और सांस्कृतिक बारे में क्या चीज में लिखा गया तुमको बोलना पड़ेगा, ब्राह्मण संप्रदाय और उपनिषद संप्रदाय और आर्यक, ये तीनों के नाम तुमको लेना ही पड़ेगा हर हाल में। आगे क्वेश्चन की हम बात बोलते हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन यहाँ भी तुम्हें बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है बुआ, बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, किससे हमें प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तुमको यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, बस इसी प्रकार क्वेश्चन तुमको बनाना है, और चाहो तुम नोट पॉइंट में किताब अपना बना सकते हो, बस इसी से निकालो नोट पॉइंट करते चलो। यहाँ क्वेश्चन क्या बना, ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परीक्षित मिलती है, मतलब क्या चीज घटना मिलती है, बिंबिसार के पूर्व, हाँ बिंबिसार का पहले का ज्ञान हमको पता चलता है। किसमें पता चल रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ में। किसे पता चला, ब्राह्मण ग्रंथ में। क्या छोड़नी है क्या पढ़नी है तुम सीखो। आगे लेकर चलते वो ऐतरेय, यहाँ ऐतरेय में राज अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए बुआ, राज अभिषेक का जो ज्ञान आया कहाँ से आया, क्या बोलेगा, ऐतरेय से। ऐतरेय नहीं बोलना है, क्या बोले, ऐतरेय कोशी तक, क्या तुमको याद रहेगा। ऐतरेय में राज अभिषेक एवं नियम कुछ प्राचीन राजाओं को क्या नाम दिया गया बुआ, कुछ प्राचीन राजा के बारे में बोला गया, कुछ प्राचीन राजाओं के बारे में बोला गया। ऐतरेय किसमें बोला गया, ऐतरेय। तुमको ब्राह्मण संप्रदाय में क्या बोला गया था, पहले का गुड। आपको उपनिषद में क्या बोला गया था, ब्राह्मण का, गुड। समाज और सांस्कृतिक, गुड। उसी प्रकार हम शतपथ में लेकर चलते हैं, किसमें लेकर चलते बुआ, शतपथ गंधार में। यह शल्य, कैकय्या, कुरु, पंचाल, कौशल और विजय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगर शतपथ में हम बोलेंगे किसका किसका उल्लेख मिलता है बुआ, शल्य, गंधार, शल्य, कैकय्या, कुरु, पंचाल, कौशल, विजय इत्यादि, इस सब का ज्ञान मिलता है। इस सब के बारे में किसमें पता चलता है, शतपथ में। हम लोग ऐतरेय में पता कर चुके, ऐतरेय में राज अभिषेक, और शतपथ में क्या, गंधार के बारे में, शल्य के बारे में, कैकय्या के बारे में, कुरु के बारे में, पंचाल के बारे में, कौशल के बारे में, विजय के बारे में इत्यादि राजाओं के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। ठीक है, नहीं शल्य, राज अभिषेक मतलब इस सब राजा के बारे में दिया गया। गंधार राजा के काल में चला करता था, मतलब उसका एक जगह है, प्रॉपर्टी है। शल्य, कैकय्या, कुरु, पंचाल, कौशल, विजय आदि ये सब जगह वह इसके स्थापना लोग किया था। ठीक है, इसके बारे में, हाँ इस सब के बारे में जानकारी मिलता है। बिल्कुल, हम लोग समझते हैं रामायण गलत है, रामायण हुआ था कि नहीं हुआ था, कृष्ण जो हम लोग गलत ठहराते हैं, लेकिन नहीं ठहराने वाला ठहराता है, जैसे बहुत लोग ठहराते हैं। हम लोग भगवान के विरोधी नहीं है, भगवान के पूजा करने के जो तरीका है उससे हम लोग गलत मानते हैं, हम भगवान को कभी नहीं गलत मानते हैं। यहाँ पर जो महिला लोग गलत करती है, जैसे कि हमारे देह पर भगवान जा गया, उसके हम खिलाफ है, उचित बनबे नहीं करता, समझ मारा, कभी उचित नहीं बनता। हाँ ये होता है, भगवान का तो हमको ही चढ़ा, फूल चढ़ा, फला कुछ हो नहीं आगे। हाँ फूल चढ़ाते के लिए,
फूल हो जाता है, एक दिन के बाद वो फूल ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, कचरा बन जाता है, वो अपने गिर के सुन ऐसा होता है। इसीलिए वो लेकिन जोड़ दिया, चल रहा फूल अपना सुबह तोड़ के अपना चढ़ा दो, ताकि फूल व्यवस्थित जगह पर चल जाएगा। समझ मारा? ऐसे एक दिन फूल देखेगी तो अपना एक दिन पूजा मतलब छटका हो जाता होगा, गछ में जगह ऐसा ही फूल, इसीलिए किया गया। तो आगे लेकर चलते हैं वैदिक साहित्य। आजा, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद हुआ शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर यहाँ पर बोला जाए वैदिक साहित्य में, किसके साहित्य में हुआ? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद बोला था शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो क्वेश्चन तुमने यहाँ पर ही भी बना, बुआ क्या बोलेगे? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है बुआ? शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है बुआ? शतपथ ब्राह्मण का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या? अर्णक। अर्णक के बारे में बताते हैं। अर्णक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीक का अभिव्यक्ति है। हम उतना नहीं याद करना है। अर्णक काला है तो किससे जुड़ना है बुआ? कर्मकांड से। किससे जुड़ेंगे? कर्मकांड से। छोटा छोटा चीज लेकर याद करें। कर्मकांड किससे संबंधित है? अर्णक। कैसे संबंधित है? कर्म। हाँ, अर्णक किससे संबंधित है? कर्मकांड से। कि दार्शनिक, दार्शनिक मतलब समझते हो? क्या? स्थल पे जाके कोई आता है घूमने के लिए, घूमने के लिए आता है। हाँ, जो घूमने के लिए गया, जिसे पर्यटक कहते हैं। पर्यटक का मतलब क्या होता है? वहां पर हम गए घूमने के लिए, वो जगह पर, वही जगह उसे क्या कहते हैं? दार्शनिक। जैसे अभी जम्मू कश्मीर जो घटना घट चुकी है पहलगाम में, पुलवामा हमला देख लो, पहलगाम देख लो, कितना खतरनाक बुआ दर्दनाक क्या दिया है, घटना दे दिया है। जो लड़का को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, जैसे बुआ नाम हिंदू नहीं, जैसे नाम बोला हिंदू, हिंदू तो बोलबे नहीं किया केवल, हाँ बिल्कुल, जैसे नाम सुना सही गोली मार दिया। बता, एक आईबी इंस्पेक्टर था वो, इंटेलिजेंट ब्यूरो, इंटेलिजेंट ब्यूरो की जवान है, वहां पर वहाँ पार्टी कर रहा था। पार्टी मतलब क्या? पिकनिक मना रहा था। मैं भी ना आईबी, तरह तरह की चीज है। इंटेलिजेंट ब्यूरो का वहां पर था, वो जो पिकनिक मंगा रहे थे। सही कि मच्छी लगता है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो नहीं बोल रहा तो ब्लैक वाला क्या? कौन? ये फोटो कॉपी वाला छोड़ो, दौर तो हाँ शंका भी लगाता है। देखो है फोटो कॉपी, ये फोटो दिया हुआ ना उसका पीडीएफ, तो शंका मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा। महंगा सामान है, कहीं माफी कुछ हो जाए तो मतलब तुमको मोबाइल अगर है, नया मोबाइल है, मोबाइल एक पटका गिरा क्या हाल होगा? मोबाइल हाथ से जाता है कहाँ? कहीं रख भी नहीं सकता। ये मोबाइल अभी गिरता है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इसमें भी कुछ अगर पता है किडनी निकल जाए कैसे तो पूछते रहते। छोड़ना। तो हम लोग पुलवामा देखो, हम लोग करते पहलगाम पर ना, वो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लड़का था जो कि जवान था, उसके बाल बच्चा, दो बाल बच्चा थे, पत्नी थी, उसको छुपा दिया, यानी कि वो खंडर में जाकर छुपा दिया कुछ जगह पर। उसके बाद दूर आया था आतंकवादी उसको मारने के लिए, वो बेचारा क्या किया, अपने आकर उसको ध्यान भटका दिया, अब ध्यान भटकाया जैसे बस उसको गोली मार दिया। तो बाल बच्चा को बहुत सुरक्षित कर लिया, बच्चा डर रहा था खुद मुझे मार देगा, बाल बच्चा सुरक्षित कर लिया जवान। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर देखा है तो बाल बच्चा सुरक्षित कर लिया, तब बुआ वो होता है जवान। और हम लोग क्या करते? अपना जान बचाते, तब दूसरे के बारे में सोचते। लेकिन उन्होंने क्या किया? बाल बच्चा के लिए बुआ अपना क्या कर दिया? कुर्बानी कर दिया। ये सब होता है जवान, ये सब होता है त्याग। ये सब छोटा मोटा बड़ा बड़ा त्याग किया, जान के बाजी लगा दिया। टोटल 27 लोग मारा गया। हम लोग क्या करेंगे? बस एक स्टेटस लगाएंगे, हम हो तुम हो, यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कैसे मारेगा? आप पर्यटक है, नहीं पर्यटक है, तुम्हें यहाँ पर 2-4-5 हथियार लेकर, क्या नाम है, सिकंदर मार दिया, वो बोलेगा क्या नाम है, अरशद, नहीं मारेगा। यहाँ धर्म देखा गया। अरे पर्यटक का अक्सर का मतलब क्या हुआ नहीं समझा? घूमना। अभी दार्शनिक है ना, घूमेगा। तो हम देखो तो किताब में उधर जाना है, अरे किताब में तो उधर जाना है, उधर आ गया नहीं, हाँ ऊपर यही देख लो, मिला लो किताब, ठीक है। ध्यान, हम लोग यहाँ बताते हैं उपनिषद की संख्या बुआ कितना है? 108 है। तो क्वेश्चन ही जिंदगी में पूछेगा, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है, इनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। तो 13 को जो मूलभूत उपनिषद संख्या में रखा गया, वो 13 में से एक पूछा जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़का क्या लड़की क्या क्या टॉप किया है,
बताओ यूपीएससी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हिंदी मीडियम के लड़का सब बंदा गया। हिंदी मीडियम के चांस ही नहीं दे रहा है। आप सब का सब इंग्लिश मीडियम टॉप कर रहा है। एक वन था जिसका आंख नहीं था, बुआ नेत्रहीन था, 128वां रैंक ला। बताओ हम लोग आंख हाथ सब कुछ रहते, सिपाही नहीं निकालते। क्या हम लोग आदमी आप निकाल दीजिए। कौन? अरे हमार छोड़, हम लोग का मतलब तुम लोग को भी बता रहा है। अगर यही चीज तुमको बोलेगा तो बोलेगा सर जी आपने निकल लो, बोलेगा कि ना हाय नजर। अगर जो वीडियो देख रहा है उस डायरेक्ट बोलेगा, क्योंकि सब खतरनाक खतरनाक बच्चा है, लगातार निकल लो। तखन क्या करेगा? तो हम लोग बोलना पड़ता है मजबूरी में। अब बउआ हुआ भी कुछ नहीं बोलता है कि कारण है ज्यादा बहन ज्यादा भाई बोलेगा, चुपचाप अपना पढ़। है ना, वीडियो देखने वाला इंसान है। एक ऑनलाइन क्लास किए थे, मतलब लाइव चला रहे थे, 134 आदमी जुड़ गया तुरंत। हमने बोल दिया, हम उसको हटा दी तुरंत थे। बताओ कि सबको ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग लेकर चलते हैं वो उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड और आत्मा, क्या है ये ब्रह्म, मतलब ब्रह्म का समझ आ रहा है? ये ब्रह्म क्या दे रखा है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब समझ आ रहा है? ब्रह्मचारी के बारे में दे रखा है, जो इसमें उपनिषद में कहा गया 1 से लेकर 25 तक बुआ तुम ब्रह्मचारी रहेगा आश्रम में, और 25 से लेकर 50 तक तुम फैमिली के साथ रहोगे। ये सब दिया है उपनिषद में। फिर 50 से लेकर तुम 75 तक रहोगे बुआ आश्रम, मतलब वनवास, वन में तुम रहोगे, वन का रक्षा करेगा। फिर 75 से लेकर तुम 100 तक इसमें आश्रम में जाकर वृद्धाश्रम में तुम रहोगे। मरनी तुमको यहाँ पर रहेगा। 1 से लेकर 25 तक उपनिषद में दिया गया। 1 से लेकर 25 तक तुम कहाँ रहेगा? ब्रह्मचर्य रहेगा, मतलब गुरु के पास रहोगे, कठोर शिक्षा लेगा। जब शिक्षा प्राप्त होगा तो शादी होगा 25 से लेकर 50 तक परिवार के साथ। फिर 50 से लेकर 75 तक वन में रहेगा, तुम वन की रक्षा करेगा। फिर 75 से 100 आराम से जाओ, खाओ, चिल रहो, मरो। ये सब सुविधा तो हम लोग को पहले से सब सुविधा दे रखा है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन में अगर माता पिता अगर जाती है कहा आश्रम में, तुमको 4 गो आदमी के पाल दिया, अब तुमको 4 गो, एक माता पिता नहीं पल सका, यही नहीं बोलता। लेकिन अगर पहले के दृष्टिकोण से देखा जाए ये सब सही था, लड़ाई झगड़ा कोई बातें नहीं है, अपना अपना जिंदगी अपने अपने जगह। लेकिन हम लोग स्वार्थी इंसान, लालची। आगे लेकर चलते हैं। हाँ, उपनिषद की संख्या कितना हुआ? 108, जिनमें तेरा क्या मूलभूत उपनिषद है। क्या क्या तेरा माता गया हुआ? इसमें यज्ञ जुड़े दार्शनिक विचार भी बेहतर होना चाहिए। तुम लोग का कैसा विचार है? विचार से पता चलता तुमने कैसे पाला गया। तुमसे विचार से पता चल जाएगा तुमने घर कैसा है। जैसे कि मान लिया जो हम ऑनलाइन डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, नीतीश के घर से पता चलता है विचार से परिवारिश कैसा है। नीतीश के घर में तुम जाकर चिल्ला कर कितना बोल देगा ना, उसके पप्पा उसके चाचा नॉर्मल बोले। मनोज चाय वाला आदमी खतरनाक नॉर्मल, इतना शांत स्वभाव के नाम ले लो, है कि ना? उनके घर में सब स्वभाव अच्छे हैं। तो दार्शनिक विचार, शरीर और आत्मा भी इसमें लेखा जोखा ब्रह्म उसे व्याख्या की गई है। आगे है स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, इसी में दर्शाया गया। किसमें बुआ? उपनिषद में। किसमें? मैत्रेयी संहिता से। अगर बोला जाए स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन तुमने खतरनाक बनता है। खतरनाक बनता क्या? मैत्रेयी से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें बनता हुआ? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। सबसे खतरनाक होता हुआ उम्र कौन मालूम है लड़का? 1 to 25, जिसमें तीनों लताता, जुआ भी, शराब भी और स्त्री भी फिक्स है। तीनों में से कोनो एक जहां फिक्स हुआ तुम्हारा वहां से पतन होना शुरू। तुम्हें लगता होगा हम कहीं से 1 से लेकर 25 तक में ज्यादा 1 से लेकर 22 तक में होता है, लेकिन आगे काम खत्म है। 23-24 में दिन दुनिया शुरू हो जाता है, चक्रव्यूह आना शुरू हो जाएगा उस लड़का का। तुमको हम लोग का सबको लगता है कि माता पिता कुछ नहीं जान रहे हैं। हम भर दिन लगे हुए, भर दिन बात कर रहे हैं, क्लास सर का बात करेंगे, कमल तो बात करेंगे, उन्हें वो सुतल है, हम ही सुतल है। लेकिन वो याद रखना, वो पिताजी है और माता जी है, वो इग्नोर कर रही है, तुमको छोड़ रही है। ऐसा बात नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, सब कुछ पता रहता है।
वही तो भगवान कहलाता है। देखिए, तो तीनों में से एक निश्चित होता है। ये लत जो है ना बुआ, इसका लत, जुआ का लत सबसे खतरनाक, शराब का लत उससे भी खतरनाक। ये दोनों से लत खराब किसका है बुआ? स्त्री का लत। जिसके लग गया वो खत्म। लेकिन पहला जुआ है, दूसरा तीसरा इसको क्या लगता है? तीसरा की मतलब है तीसरा और खतरनाक होता है। इसका लत बुआ लगता है कि नहीं, ये जो है ना करहा है। इस प्रकार से एक मस्त सा करहा बन गया है ना। इसमें यहाँ शिष्टा है, तनिक हमारे पाप भरल है, तनिक और बात कर लेते और भर गया, तनिक और पता ना चला और भर गया है। अभी किसी को पता था चला और भर गया, समझ जाओ। उसके बाद बोलेगा और तरह बात कर लेते, उसके बाद रात होता है, फिर भोरे हो जाता है, फिर दिन हो जाता है, फिर मिलान होना स्टार्ट हो गया। मिलते मिलते वो है ना, ये टुक टुक ताकते रहता कब उसको हो जाए। घर का आदमी नहीं ताकेगा, कहाँ ताकता है? बाहर का नजर रखता है। अब बाहर का ताकते ताकते जैसे हुल्की मान वो कौन है तैसे पकड़ लेगा। बात करता है किसी का कहता पाप का गगरी भरा फटिए जाएगा, फुटिए जाएगा। इसी कहता पाप का गगरी है कि ना घैला, कभी न कभी तुम्हें फुटना क्या है। चलो क्वेश्चन आते हैं, छोड़ो। तुम लोग को जितना भी बच्चा है, बात सही है कि ना, हाँ या नहीं बताओ। जिस एज में जो भी है लड़का उसके बारे में हम बता रहे, सीधी सी बात है, चाहे कोई हो। आगे ध्यान दो, सचपत ब्राह्मण में मेरे ही घर में रहा, पाप घर ही बना, बात खत्म है, फुट आ गया, लटक गई, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हमारे चाची उची जितना भी है, जो भी है, तो सबके घर में है बुआ, सबका अलग अलग है। तो सतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया। किसमें हुआ? सतपथ ब्राह्मण। स्त्री क्या बोला गया? अर्धांगिनी। ये बोला नहीं थी, पूछा नहीं जाएगा बुआ। आगे है क्या? जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। अगर बोला जाए 4 आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है तो क्या बोलना है? जवालो उपनिषद में। किसमें बुआ? जवालो उपनिषद में। आगे जवालो उपनिषद में बुआ कहा जाता है यहाँ पर स्मृति ग्रंथ में। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं क्या लिया, ये यहाँ दिखाया ना था, छोटा करना पड़ेगा। प्रमाणिक एवं मनुस्मृति माने थे। मनुस्मृति मतलब समझ में आ रहा है? मनुस्मृति क्या है? कुछ याद है मनुस्मृति के बारे में? क्या सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना स्मृति क्या बोलती है? मनुस्मृति। याद रखना, वो मनुस्मृति क्वेश्चन बिहार पुलिस में टकराती है। तो वो जाते यह शून्य काल में, यह शून्य काल में मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता, नारद स्मृति जो है बुआ गुप्त युग के विषय में क्या देता है बुआ? जानकारी प्राप्त करता। आगे लेकर चलते हैं बुआ वेदांग एवं सूत्र। मच्छी कहीं बैठा ले माथा खराब, बिल्कुल मच्छी बैठा तो तंग करता खूब। मच्छी आप देखो मोबाइल में एक साइड तुम अपना डाल लो, ऐसे घसकेगा। हम मच्छी वहां पर बैठल होगा ना, कहे हम यहाँ घसका नहीं घसक रहा, आप घसक मच्छी नहीं बैठे। मक्खी कहीं न कहीं बैठल है। देखो देखो ये सब वेदांग एवं सूत्र। ध्यान रखो, वेदांग सूत्र की अगर हम बात करते हैं, कहीं बैठ गया। वेदांग सूत्र में तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। फिर ध्यान रखो क्या कहता है? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। या क्या क्या है याद रखना, क्योंकि इसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इनमें सभी है, इनमें कोई नहीं है। कैसा क्वेश्चन आता है? कहेगा वो शिक्षा। शिक्षा का मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र ना, जो शुद्ध शुद्ध हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा। पहले के जमाना में वेदांग एवं सूत्र पहले के जमाना में ही था। शिक्षा का मतलब यह होता है हम शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति को हम समझा सकते हैं। लेकिन आज के युग में शिक्षा का मतलब हो गया नौकरी। नौकरी है तो शिक्षा है, नौकरी नहीं है तो शिक्षा नहीं है कि ना। इसके युग में क्या बोला था मालूम है? धन, दूसरे के धन को अगर लालच तुम्हें मन में आ गया मतलब चोरी कर लिया। हाँ, इस वेद में है, दूसरे के धन को देख लिया। हमें एलईडी देख रहा तुम बढ़िया से डिजिटल देख लिया, लालच है काश मेरे घर में ऐसा रहता, मतलब तुम मेरा चोरा लिया। यही वेदांत में तुमको की बैठ जा पीछे।
पीछे बैठो ना, पीछे वहाँ वहाँ 3-4 टेबल पे बजा बैठ जाओ, और जितना कम आएगा ना उतना तुम्हें ठीक रहेगा। आगे ज्यादा बहुत शिक्षा आता है, वह कल्प आता है। कल मतलब कर्म कांडी या विधि, ठीक है, कर्म कांडी या विधि। कल्प मतलब क्या हुआ, कर्म कांडी और विधि मतलब पूजा पाठ जितना कर्म होता है सब। निरुक्त मतलब शब्द की उत्पत्ति का शास्त्र, जहाँ शब्द का क्या हो वो उत्पत्ति हो, जहाँ शब्द क्या हो उत्पत्ति हो। व्याकरण छंद ज्योतिष, व्याकरण छंद एवं ज्योतिष। ज्योतिष के बारे में आज हम लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, बहुत कम। अगर हाथ एक बार देख लेगा, बोल देगा तुमको नौकरी नहीं होगा तो वहीं पर मारेगा। कैसे नहीं होगा, है कि नहीं? तो ज्ञानी व्यक्ति तो मिल जाओ, बोलेगा हाथ पा, हाँ वही बात। अगर तुमको, अगर जिस इच्छा में तुम हो, मान लो तुमको नौकरी लेना बहुत दिलचस्पी है, तुमको कोई बोल देगा पूरा जिंदगी में ना होगा। एक पागल आदमी बोल देगा तुमको नहीं होगा, मन में छटपट्टी हो जाएगी, भाई क्यों बोल दिया नहीं होगा। आगे लेकर चलते हैं, व्याकरण छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते बुआ, अगला है वैदिक साहित्य को। क्वेश्चन क्या है, वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयत्न किया गया। जैसे स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें क्या यज्ञ विधि और विधानों का कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं ज्ञात बातें मिलती। ये सब क्वेश्चन पूछने लायक ज्यादा नहीं है, याद रखना। तुम सेट बनाओगे तो इतिहास के बहुत कम क्वेश्चन सब टकराएगा। क्वेश्चन कहाँ ज्यादा बनेगा और कहाँ बोलेंगे ज्यादा याद करने के लिए, वहां पर फोकस करना, ठीक है। आगे वो ध्यान दो, कहता प्रमुख सूत्रकारों, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धयान यानी कि और क्या है आपस्तम और वशिष्ठ आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिससे गौतम बुद्ध, इसके बारे में सबसे ज्यादा तुमको क्वेश्चन मिलेगा। गौतम बुद्ध के बारे में बताते, कोई गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताते, कब हुआ था, बोल गए ना, बोले मृत्यु बताता 400। देखो कितना गलती भी बोलेंगे, रिविजन नहीं हुआ आज, देखो गलती बोलेंगे। बता गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, पता था। जन्म कहाँ हुआ था, लोमनी। बताओ गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, अब माता का नाम क्या था, अच्छा बताओ उसको कौन पालन पोषण किया था, बताओ सर्वप्रथम किस लेडीज को, किस औरत को ज्ञान दिया था, सुभद्रा। तो लास्ट में सबसे पहले अपने माता को दिया, प्रजापति गौतम को दी थी। पता था गौतम बुद्ध कब ज्ञानी बने थे, 35 वर्ष 49वें दिन में। बताओ इसमें गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं और मृत्यु का घटना क्या कहते हैं, मृत्यु। गृह त्याग की घटना को महा। बता गृह त्याग के क्या निशानी उनका था, बता गृह त्याग करने के मुख्य रीजन क्या था, जानना चाहते थे, घर जैसे दूर रहना चाहते थे। रीजन क्या था, क्योंकि वो घरे में बाहर निकले तो पहले रीजन यही होता है। गौतम बुद्ध से अगर तुम पढ़ाई करते तो उसका रीजन भी जानने की कोशिश किया करो, इसका रीजन क्या था। उन्होंने सर्वप्रथम मोक्ष की प्राप्ति के लिए वही दुनियादारी को, संसार रूपी को त्यागना है, सीधा सा मोक्ष की प्राप्ति की ओर हम जाएंगे। अब मोक्ष वो ऐसे नहीं मिलता है, हम लोग को थोड़ी मोक्ष मिलेगा, इतना आसानी से मिल जाएगा। मतलब हम शादियों कर लिए, घर गृह से सब लोगों प्राण है, समाजों को देख रहे हैं, शादियों देख रहे हैं, मरनियों देख रहे हैं, मरनी भोजों खाएंगे, शादियों भोज खाएंगे, छठियों भोज खाएंगे। और बेटा बेटी जब मरता है उसके लिए रोए करेंगे, पत्नी मरेगी उसके लिए रोएंगे, जो पति मरता है उसके लिए रोएंगे। जब ये सब मोह माया लालच ईर्ष्या सब कुछ भरा हुआ कुट कुट के, तो हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस व्यक्ति को वो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो तो गौतम बुद्ध के अनुसार है, और महावीर के अनुसार अलग है। सब अपना भगवानों में विवाद था पहले बुआ। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तुमको गृह गृहस्थी त्यागना ही पड़ता, तभी मोक्ष की प्राप्ति मिलता। पता ना, जैसे कि यहाँ पर महाकुंभ मेला में कितना मर गया, तो कोई बाबा बोलते मोक्ष की प्राप्ति हो गया। बताओ, अजीब लीला है। तो क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। सूत्र में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अपना पैराग्राफ कर ले। क्या क्वेश्चन है,
तो कहता है सूत्र में गौतम जो है धर्म सूत्र इसमें सबसे क्या है प्राचीन है, इसमें क्या हुआ सबसे प्राचीन है। आगे क्वेश्चन है पुराण। पुराण के बारे में बोला जाता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। किसे मिलता है पुराणों में। इसीलिए कोई बोलता है तुम क्या पढ़ो पुराण। पुराण की संख्या कितना है मालूम है 18। पुराणों की संख्या 18। महाभारत हुई थी कितना दिन में 18 दिन में। पुराणों की संख्या 18। महाभारत में वेद हुआ, वेद कितना है सॉरी वेद तो एक है, अब वेदों की संख्या कितना है 4। महाभारत में 18 महाभारत के 18वें श्लोक भी कहा था खतरनाक बात श्री कृष्ण का था। चलो इसके रचयिता कौन था वो लोमहर्ष। अगर बोला पुराण के रचयिता कौन है महाभारत के हाँ महाभारत का पुराण का अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। हाँ नहीं लोमहर्ष अथवा यहाँ पर ध्यान दो लोम इनके पुत्र अश्वा उग्र अश्वा को माने जाते हैं प्रॉपर किसी को ज्ञान मतलब ये नहीं है यही लिखा है दोनों हो सकता है क्या क्या बोल क्योंकि इतिहास ऐसा ही है जो जितना बार दोहराएगी उतना विवाद होता है। लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते। इनकी संख्या कितना वो 18 जस्ट बताए थे। पुराणों की संख्या कितना है 18 जिनमें से केवल 5 जैसे 5 इंपॉर्टेंट है जो मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण एवं भागवत। भागवत गीता का रचयिता कौन था भागवत गीता का रचयिता कौन था विष्णु शर्मा तब श्री कृष्ण जी भागवत गीता खाली पढ़े थे बउआ। उनके बारे में बताते हैं 18वां श्लोक में क्या है 12वां श्लोक में क्या है ना। जब जैसे राम को बोलता है 18वां श्लोक में बड़ा बढ़िया बात जो राम बोलता है कि हम कैसे आगे मतलब रावण को हम मारे या रावण के भाई को हम क्यों मारे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं उसके बाद नन्हा मुन्ना और कहता था हम क्यों मारे बोलता आप अपना कर्म कीजिए। अच्छा महर्षि वेद व्यास कौन था महाभारत रामायण का चलो ठीक है। भागवत गीता कौन था श्री कृष्ण होगा कि रे याद नहीं था तो सर्च मार लो ठीक है। मत्स्य वायु विष्णु और क्या होगा ब्राह्मण एवं भागवत गीता में राजाओं के वंशावली पाई जाती है। अगर बोला जाए वो राजा के वंशावली किसमें मिला जाता है किसमें भागवत गीता में वायु में विष्णु में ब्राह्मण में मत्स्य में सब के नाना बाबा कौन है वो पुराण क्या वो है पुराण। तो पुराणों की संख्या कितना 18 दिन 18 और महाभारत कितना दिन चला था वो वेद व्यास है महर्षि वेद व्यास। चलो ठीक है महर्षि वेद व्यास। पुराण एवं संबंधित वंश विष्णु पुराण में कौन वंश था वो मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में कौन था आंध्र सातवाहन। वायु पुराण में कौन था वो गुप्त वंश। तो याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। विष्णु पुराण में क्या बोलेगी मौर्य वंश मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वायु पुराण में गुप्त वंश। फिर से बोलो वो क्या बोलेगी विष्णु पुराण में मौर्य वंश मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन और क्या बोलना है वायु पुराण में गुप्त वंश वायु पुराण में गुप्त वंश। चलो ठीक है बताते एक बार भागवत गीता का रचयिता कौन है महर्षि वेद व्यास। रामायण का रचयिता महाभारत का रचयिता वेद व्यास। महाभारत का रचयिता वेद व्यास। बता पुराण के रचयिता लोमहर्ष या उग्र सर्वा। लोमहर्ष के बेटा का नाम बताओ उग्र सर्वा के बाप का नाम बताओ वो याद करिए कि जाना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं। देखो कहीं बैठा हुआ ये मक्खी की बड़ी आता है। पुराण में सबसे प्राचीन कौन है बुआ मत्स्य पुराण। पुराण में अगर बोला जाए बुआ सबसे प्राचीन कौन है मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे पुराण कौन है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण प्रमाणिक है ठीक है। आगे हाँ प्रमाण मिला है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति के श्लोक में लिखे गए हैं। अगर सबसे ज्यादा बोला जाता बुआ पुराण जो है पुराण जो सरल संस्कृति के श्लोक में लिखा गया था। हम बोल सकते हैं पुराणों किस भाषा में लिखी गई है संस्कृत भाषा में लिखी गई हाँ श्लोक संस्कृत। हम बोले अधिकतर जो श्लोक है वो किस भाषा में लिखी गई है संस्कृत में लिखी गई है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी मतलब केवल सुनने की अनुमति थी पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियां केवल बैठ सकती है
कर नहीं सकती है। यज्ञ में अभी भी गौर करना, ये स्त्रियां क्या करती है, बैठी रहती है, और यज्ञ करवाता कौन है, पुरुष। लेकिन यज्ञ कराने के मंत्र कौन पढ़ता है, तो ब्राह्मण। क्या शूद्र पढ़ता, शूद्र मतलब कौन, हम लोग नीचा जाते, मतलब शुद्ध लौवा ब्राह्मण सब में आता है, चमार दुसाद सब जो होता है, मतलब SC अभी बोल रहा है, ये सब क्या शूद्र थे। मतलब कहा था स्त्रियां तथा शूद्र को जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, मल्लाह तला के सब को कोई पढ़ना, ये सब सिंपल सा कौन ब्राह्मण संप्रदाय पढ़ते थे। वे भी पुराण सुन सकते थे, अभी देखो लिखा है ना, वे पुराण क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, बात सही। अभी भी हम लोग को वही पर था, लेकिन अब पुजारी लोग हम क्या करते, अगर अपने से ज्यादा पढ़ेगी तो ज्यादा बेनिफिट करेगा, तो पहले से चीज आते गया, नहीं पुजारी ही पूजा करवाएगा, हम लोग नहीं करवा सकते। ये तो गलत बात है। यहाँ कहाँ लिखा केवल पुजारी पूजा करवा सकते, लेकिन इसमें लिखा गया है पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते हैं। केस होगा तो वही लेकर चल जाएगा, जैसे कि नहीं बोलता ओ माय गॉड मूव है, लेकिन बातें मत करो। ओ माय गॉड मूव नहीं बोलता भगवान ने गिराता है, कहाँ लिखा है लेकर आओ, हम लिखा हुआ लेकर, वो कहाँ कहाँ से खोज कर लेकर चल जाता है। ओ माय गॉड मूव देखिए पूरा सृष्टि मेरे अनुसार बना हुआ है, हम चाहेंगे मेरे अनुसार एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ठीक है, तो कुछ कुछ है, आगे लेकर चलते हैं। कहा था वो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। अगर समाज की बात बोले, सांस्कृतिक की बात बोले, तो कौन सा बेहतर हुआ, अग्नि पुराण। क्या बोलेंगे, अग्नि पुराण के हम लोग आते हैं। अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। अगर राजतंत्र के साथ साथ बोला जाए, किसके दिया हुआ, कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। उपनिषद की रचना वो कौन, पुराण से पहले हुई है। अगर बोला उपनिषद की रचना रहता है किससे पहले हुई है, पुराण से, तो बता पुराण नया कि उपनिषद नया, पुराण नया, उपनिषद बाद में आया हुआ। पुराण की रचना सॉरी उपनिषद की रचना पुराण से पहले, हाँ पहले उपनिषद, फिर आप देखो मेन पॉइंट तुम्हारा आ गया। अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है तुम्हारा खतरनाक जो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है वो बौद्ध या बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य, जातक में बुद्धि की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। इसमें हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। क्या वो है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानों से वर्णित है। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, वो बौद्ध में केवल किसके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। जैन में किसके बारे में पढ़ेंगे, महावीर के बारे में। अन्य साहित्य के बारे में कुछ कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर पढ़ना चाहो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बौद्ध में महात्मा बुद्ध के बारे में और महावीर के बारे में मुख्य रूप से इसमें बात दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, इसमें कहा था वो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य क्या कहा था, आगम। तो ध्यान सुनना हुआ, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हुआ क्या, कल्प सूत्र ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है, वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में, जैन धर्म भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृति, अगर बोला जाए महावीर के जीवन कृति किसमें मिल जाता है, महावीर के जीवन कृति किसमें मिलता है, वो जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में। याद है क्वेश्चन, यहाँ से इंपॉर्टेंट और भारी भरकम क्वेश्चन तुमसे मिलेगा। जो जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में किसका जीवनी मिल रहा है, महावीर के जीवनी कृति तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अगर महावीर के बारे में खटोला जाए, उसके बारे में पूछा जाए तो किससे मिल रहा है, क्या बोलेंगे, भागवती सूत्र से मिलता है। किसके बारे में, वो महावीर के बारे में। आगे लेकर चलते हैं हम, तो क्वेश्चन है वो अर्थशास्त्र। ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वो चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यही था, लेकिन अब नहीं रहा। पहले क्या था, जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन था, चाणक्य। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। यहाँ पर क्वेश्चन याद पहले वो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, चाणक्य। कौटिल्य या विष्णुगुप्त को भी माना जाता है।
कहीं कहीं तुमको कौटल्य दिया रहेगा, कहीं कहीं तुम्हें विष्णुगुप्त रहेगा। यानी कि अर्थशास्त्र के लिए कौन है? चाणक्य या कौटल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 अधिकरणों या कितना अधिकरण हुआ? 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अगर अर्थशास्त्र की बात बोला जाए वह कितना हुआ? 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम बोलेंगे तुमसे बुआ, किससे इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है? मौर्यकालीन। हाँ, क्या बोलेगी? इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अर्थशास्त्र। अनुवादक शाम शास्त्री, अनुवादक शाम शास्त्री सांस्कृतिक सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? वो कलहन ने किया था। किसने किया था? कलहन ने। फिर ध्यान दो, हम क्या बोले थे? सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? वो कलहन ने किया था। कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक बोला? राजतरंगिणी। कलहन ने कौन से पुस्तक लिखे थे? चाणक्य ने कौन से पुस्तक लिखे थे? कौटल्य कौन लिखे थे? विष्णुगुप्त कौन लिखे थे? ठीक है, अनुवादक उसके बाद क्या? विष्णुगुप्त, कौटल्य। बता, भागवत गीता के रचयिता, पुराण के रचयिता अग्रसर्वा। अग्रसर्वा के पिता का नाम कौन? बता, रामायण के रचयिता, महाभारत के रचयिता, हाँ, पुराण के रचयिता, पुराणों की संख्या कितना? 18। पुराणों की संख्या। महाभारत कितने दिनों तक चला था? गुड। किसमें राजाओं के बारे में दिया गया है? राजाओं के बारे में किसमें दिया गया है? राजा के बारे में। हाँ, कलहन। राजाभिषेक किस में दिया गया है? ऐतरेय में। ऐतरेय जाता है किस वंश से संबंधित है? ऋग्वेद की संख्या कितनी है? सॉरी, सूत्र की संख्या, मंडल की संख्या, विचाय की संख्या। चलो, याद है कुछ कुछ। हम लोग लेकर चलते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? हाँ, राजतरंगिणी लेखक वही हुआ। राजतरंगिणी लेखक कलहन। कलहन के द्वारा किया गया, कलहन द्वारा रचित पुस्तक क्या? राजतरंगिणी। याद हुआ? कुछ तो याद हुआ होगा। लो, ठीक है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। कितना सर्ग हुआ? देखो, छोटका छोटका बहुत नहीं मिला। 8 सर्ग है जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक को कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसका शासक हुआ? कश्मीर शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत हुआ। क्या नाम है? चचनामा। लेखक कौन है? अली अहमद सुरक्षित। वो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत कौन है? चचनामा। मतलब लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक हो गया। आ रहा है यह है, तो अब देखना कि बड़ा बड़ा ध्यान। आगे है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग वह कब आया था? किताब में है तुम्हारे पास? वही तुमसे पूछे हम। ये है अष्टाध्यायी। ध्यान देखा करो बुआ। टाइमिंग कितना था देखो तो। टाइमिंग कितना वीडियो बना? 44। 1 घंटा होगा, बोल देना। 1 घंटा में लगा बहुत पढ़ा हो जाएगा। कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो कहाँ से आया था? मतलब अच्छा, बाद में बताएंगे। अष्टाध्यायी वह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अगर संस्कृत की प्रथम पुस्तक अगर बोला जाए बात कौन है? कौन भाषा का? अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है बुआ? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। फिर से याद, अष्टाध्यायी के लेखक कौन भाषा में? बताओ तो, फिर से पूछे। बताओ, रामायण के लेखक
वाल्मीकि, महाभारत के लेखक, पुराण के लेखक, बताता है अष्टाध्याय के लेखक, बताता है अर्थशास्त्र के लेखक, और चलो ठीक, अष्टाध्याय के लेखक। ठीक, ये सब पुस्तक याद करते चलना। आगे सांस्कृतिक भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे वो मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युग की राजनीतिक अवस्था को जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य से पहले किसमें प्राप्त होता है? वो अष्टाध्याय। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टाध्याय के लेखक तुमको नहीं पूछेगा, बोलेगा जानकारी बताने के लिए, बोलेगा जो अष्टाध्याय के जो लेखक था वो कौन? तो लेखक था पाणिनि। जो पुस्तकें लिखी थी अष्टाध्यायी, उसमें क्या चीज का वर्णन है? तो मौर्य के पहले इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे पूछेगा मौर्य के पहले इतिहास की जानकारी जो हुई करते थे उसमें किसमें लिखा गया? अष्टाध्यायी पुस्तक में। किसने लिखा था? पाणिनि। या एक नंबर के लिए यहाँ पुस्तकें का नाम दे देगा 4 गो, यानी लेखक का नाम दे देगा, बोलेगा इसको मिलान कीजिए। उस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कंपटीशन इतना हाई लेवल का चला गया, जितना तुम पढ़ेगी उतना कम। इन्हें समझना कि हम 4-5 घंटा 8 घंटा, जो ये लड़की ना, क्या लड़के टॉपर जो स्टूडेंट है फर्स्ट रैंक इलाहाबाद, क्या नाम था? कौन दुबई थी? बढ़िया नाम है। वो उससे पूछा गया इंटरव्यू में, आप कितना मतलब कितना रैंक किए है? तो पहला रैंक है। कितना अटेम्प्ट है? तो पता है 5वां अटेम्प्ट था, लास्ट 5वां अटेम्प्ट में वो लड़की पास की। कोई लड़की यूपीएससी में एक 5वां अटेम्प्ट था। हाँ नहीं, लड़की लोग का 6 अटेम्प्ट होता है, मतलब हो सकता है ओबीसी कास्ट का था वो, ओबीसी और नहीं ओबीसी 6 और बाकी बाद 4 था, वो ओबीसी के 6 दे रहा है तो 6 घंटे था। आप उसी में क्या बोलेंगे? उसका एक चीज बहुत अच्छा लगा उनमें, पॉजिटिव थिंकिंग था, खतरनाक बोलने का आईक्यू पावर, गजब बोल रही थी। मतलब बोलने क्या था, कितना देर स्टडी करते हैं? बोलता कोचिंग प्लस स्टडी, कोचिंग प्लस स्टडी, ये सब करते करते बोला मोस्टली सब कितना 10 घंटा दिए, मतलब कंटिन्यू 10 घंटा, लेकिन पर डे 10 घंटा, कंटिन्यू 10 घंटा पर डे, मतलब पर डे दिया। यूपीएससी का लड़का बोलता है हम 16 घंटा दे रहे हैं, मतलब वो बुर्बक बना रहा है। लेकिन यह देखा जाए तो 5वां अटेम्प्ट में पास की, 4था अटेम्प्ट में बोला गया हम इंटरव्यू में गए थे, वहां से डिस्क्वालीफाई हुए थे। बताओ, जब वहां पर इंटरव्यू में गई थी, वहां से मेरिट में बना, आईएएस बन के यहाँ से लौटना, उसके दिल पर क्या गुजरा होगा पता नहीं। हम लोग एक बार मेरिट में छटाई लगा, कुछ से कुछ कर लगे। हाँ, पीटी अगर मान ले पास कर जाती है तुम लोग, दरोगा क्या मेंस में निकलता क्या होता? ये बेचारा पीटी प्रीलियम सब पास करके उसके बाद दौड़ में छटाता, उसका क्या होगा? और जो लास्ट मोमेंट में जब शो होगा, अब हम तकदीर आज रात से केवल कल का रात केवल क्या होगा? हमार वैल्यू बढ़ने वाला मेरिट में नया। तब बताओ की होता थी, लड़की के साथ वही हुआ था। 5वां अटेम्प्ट में पास की, समझ सकते हो कितना स्ट्रगल की होगी। आज हम लोग को लगता है कि उसके बोली से, वाणी से जिस प्रकार बोल रही है आसान है, लेकिन वो आसान नहीं है। वो बोल रही है आसान के तरीका, रेगुलर बात सही है, कंटिन्यू। वो 10 घंटा कंटिन्यू पढ़ी, जैसे हम कंटिन्यू है। एक दिन भी मेरा पढ़ाई छूटता, देखो तो रेगुलर नहीं। तुम समझो, तुम बोले कि सर ये नहीं पढ़ते हैं, जो बोलेगा नहीं गलत है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, क्या हमको याद नहीं होगा? हम कंटिन्यू है कि ना? यानी कि लड़का को बोलना इसका मतलब उचित नहीं है, भले नहीं निकला वाला की बात, लेकिन हमें कंटिन्यू, मजबूरियों भी कंटिन्यू रहना पड़ेगा हमको। समझो चीज ठीक क्या कर रही है? तुम कंटिन्यू रहो। आ जाएगी कल गायब, आ जाएगी कल गायब, हमें पता है। आ जाएगी कल गायब। तुम जिस दिन 100 दिन लगातार कंटिन्यू रह गए ना बुआ, 100 दिन संडे छोड़कर 100 दिन जिस दिन कंटिन्यू रहेगा, मेरे तरफ से इतना इनाम तुम्हारा रहेगा। संडे छोड़ के क्या हाँ, तुमरा का बात बोला, मिसका वाला कंटिन्यू इतना दिन बोले, मेरे तरफ से इतना इनाम तुम्हारा रहेगा। 100 दिन बोले सर जी, घुमा ना, हम तुमको बस कंटिन्यू बोलते रहने के लिए। और है 100 दिन रहे। हाँ उसमें 500 तो घूमने लेते हैं। देखो नहीं समझे, ना समझे, आप नहीं समझे तो बातें खत्म है, आप खत्म है। चल ध्यान दो, तुम लोग कर सकती हो, तुम लोग जितना लड़की हो तुम लोग कर सकते हो, पता, लेकिन इससे
नहीं होगा। अभी ऑफर दे दीजिए मैं। दरभंगा में नानी की शादी रहेगा तो ये पहुंच जाएगी, बर्थडे रहेगा तो ये पहुंच जाएगी। 3 महीना हम रहेंगे, आप देखिए। तो देखते हैं। अभी होगा। अष्टाध्यायी के लेखक हुआ कौन? पाणिनि। इससे मौर्य से पहले इतिहास में जानकारी मिलता है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अगर देवनागरिक हम लोग लिखते हैं ना, लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? वो अष्टाध्यायी में। किसने किया गया? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी में पहली बार किसमें लिखा गया? वो लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात है, बोले कलहन। अगर कलहन की बात बोले, कल्याण सॉरी कात्यायन। कात्यायन क्या है? गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गर्गी संहिता क्या वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगर बोला जाए वो किस ग्रंथ में, किसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, कौन संहिता? गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। मतलब इसमें ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद भी, ज्योतिष ग्रंथ में समझते हो इसको कौन रचा होगा? वरिष्ठ व्यक्ति ने, जो विख्यात व्यक्ति होगा, जिसको ज्योतिष का ज्ञान होगा, ज्योतिष का ज्ञान होगा, अनुभव व्यक्ति होगा, मतलब प्रलय का ज्ञान होगा, हर एक चीज का ज्ञान, वही ज्योतिष बनता है। तो कात्यायन की मार्गी मतलब संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि, जो बाबा राम, बेकार में नाम बोलना नहीं है, वीडियो चल रहा है, किसी व्यक्ति के नाम लेना वो केस कर सकता है डायरेक्ट। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि बुआ कौन थे? बुआ पुष्यमित्र शुंग के क्या था? पुरोहित थे। इनके महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इससे किससे पता चलता है? वो शुंगों के इतिहास का पता चलता है। चलो ठीक है, इस सबको हम खींच देते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली मुख्य जानकारी इंपोर्टेंट रखना बुआ। अगर तुमको क्वेश्चन हार्ड बना रहेगा ना बिहार पुलिस के, तो क्वेश्चन उठा लेगा। बिहार पुलिस से बाहर में जाए, हाँ दरोगा का ले लेगा तो क्वेश्चन निश्चित उठाता। जानता बच्चा यही फंसेगा, फंसाता वो है। कुत्ता की तबीयत खराब हो गया, उसका आँख लाल है। भगा दे, वीडियो चलाई तब बोली। हाँ वीडियो है, छोड़ दे ना, नहीं काटते ये नहीं हिलाई नहीं, गिरी थे मोबाइल, छोड़ दे ना, आवाज जाए वीडियो थे मोबाइल में। अच्छा भगा दे। विदेशी यात्री से मिलने वाली मुख्य जानकारी वो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए, VVI के बात बोलो तो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तुम कोई भी सेट उठा कर देख लो, जितना पढ़ा है ना वो 1% पूछेगा, बाय चांस पूछेगा, लेकिन ये बेहतर पूछेगा। ये खतरनाक रूप से तुमको क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है टेसियस। टेसियस यह ईरान का राजवेद था। बोलेगा टेसियस कौन था? बुआ ईरान का क्या था? राजवेद था। बोलेगा ईरान के राजवेद के नाम बता। टेसियस। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों में से परिपूर्ण होने के कारण यह क्या अविश्वसनीय है। मतलब भारत में, मतलब समझा नहीं, भारत में तरह तरह की घटनाएं घटती है जिसके कारण यह कहानी लिखा गया था। ठीक है, टेसियस बोला जाए किसका? टेसियस कहाँ का था? बुआ ईरानी राजवेद था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा टेसियस जो है किससे संबंधित है? एक साइड जगह कुछ और, एक साइड कुछ और। भक माक रहा, भक जो माक रहा है जो, भूख लगल, तबियत खराब, माक रहा खूब, वहां बैठल था कितना बढ़िया। देखो टेसियस हुआ था या ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय रहा। आप अगला बताओ क्या था? हेरोडोटस। याद है इसका मतलब कुछ? इतिहास के रचयिता है हेरोडोटस, इतिहास के रचयिता। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, दिया कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक क्या लिखा? हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस जो ईरान के थे के संबंध में वर्णन किया गया, परंतु इसका विवरण भी अनुसूत्रियों एवं अफवाहों पर आधारित है। मतलब ये जो दिया था हेरोडोटस, ये एक तरह इतिहास जो रचयिता क्या था? किस पर? अफवाह तंत्र पर ना, अफवाह
तंत्र पर, नदी तंत्र पढ़ाए थे सुबह, सिंधु तंत्र, नदी तंत्र, गंगा तंत्र, झेलम तंत्र, इस सब के बारे में क्लास दिए, खतरनाक क्लास है। सिकंदर आ गया रे। हाँ, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक का क्या नाम है वो? निर्याकस। और आने सिक्रियटस, मतलब सिक्रेटिक्स आता है, आने सिक्रियटस, निर्याकस से आने सिक्रियटस और अरिस्टोबुलस। मतलब सिकंदर के साथ 3 गो आया था। सिकंदर के साथ कितना था? 3 गो, आनेकस, आने सिक्रियटस और अरिस्टोबुलस, ये 3 गो। तो क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा, तो सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन थे वैज्ञानिक, सॉरी विदेशी? 3 गो, 3 इसके साथ है सिकंदर के साथ, तो तीनों का नाम याद नहीं, ऐसे ऐसा नाम है तुमको याद ही रहेगा। हम बिहार से आ रहे थे। हाँ, बुलेट आ रहे थे। कष्ट। हाँ, तो ऐसा नाम है जो याद रहबे करेगा। विवरण मिलता अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर का जो बात है अफवाह नहीं है, जैसे इतिहास में हेरोडोटस क्या दिया था, वो अफवाह था। इसका क्या था? इसका कहानी क्या बनाए थे रे सिकंदर वाला? निर्याकस मतलब निहारते आ रहा था नवादा से, सिकंदर चला था साइकिल लेकर निहारते आ रहा था और पैदल चल रहा था। आने में क्या? हाँ, आने मतलब आने में क्या हुआ? कष्ट हुआ। उसके बाद बोला था, सही बात है। मतलब निर्याकस, ये मतलब क्या तो बताए थे? निहारते और आने में कष्ट और पैदल आ रहा था, बुलस। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज यहाँ सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये क्वेश्चन 10th में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें पता है कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें पता चल गया। ये है 10th का पॉपुलर क्वेश्चन, ये निश्चित पूछ लेगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। हमने मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक क्या लिखा था? इंडिका। इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया था। हम बोलेंगे मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था? वो इंडिका। कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ठीक है। और कौटिल्य कौन सा पुस्तक लिखा था? वो कौटिल्य। कौन सा? गुड। हम बोलेंगे अभी जो पुस्तक के वो नाम था क्या था? इंडिका ना। इससे पहले राष्ट्ररंग लेखक कला। हिस्टोरिका तो आसान है, इतिहास के पिता, इंडिका के पिता। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अतः मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विषय लिखा गया। अब डायकेमेकस, डायकेमेकस के बारे में, वो यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। वह डायकेमेकस किसका था? वो अंतियोकस का राजदूत था। राजदूत का मतलब समझते हो क्या? गुप्तचर। राजदूत का मतलब क्या था? गुप्तचर। जो बिंदुसार के राज दरबार में, आया था, इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। इसका विवरण किससे मिलता है? वो मौर्य युगीन से संबंधित है। अब होता है डायनोसियस के बारे में लेकर चलते हैं। कहा था वह डायनोसियस या मिस्र नरेश टॉलमी और फिलाडेल्फस या राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। हम बोलेंगे वो अशोक के दरबार में कौन आया था? डायनोसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो किसके शासनकाल में आया था? अशोक के। एक बार वो इस पर नजर दे लो। 1 नंबर में पहला नंबर कौन आया था? टेसियस। 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, 8 नंबर पर, 9 नंबर पर। अच्छा बता, ये है सिकंदर। सिकंदर का नाम क्यों नहीं ली? सिकंदर के बारे में फिर से नाम याद करो। 1 नंबर में, 2 नंबर, 3 नंबर। सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? हाँ, गुड। 4था नंबर पर कौन सा पुस्तक लिखा था?
इंडिका। उसके साथ कौन आया था? राजदूत। 5 नंबर बताओ, 6 नंबर बताओ, 7 नंबर बताओ, 8 नंबर बताओ, 9 नंबर बताओ। ठीक। 1 नंबर, 1 नंबर में कौन आया था? 2 नंबर में कौन आया था? 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर देख ली, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। फिर बता 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर है कहाँ? 9 नंबर। क्या हुआ? 1 घंटा खत्म। यही देख रहा था 1 घंटा, ये कब पूरेगा?